भाई ये इतने बड़े अल्लाह के वली है जिनके खेमे के बाहर शेर पहरा दिया करते थे, और उस दौर का महाराजा भी मंदिर जाने से पहले आपसे मुलाकात करता था और फिर मंदिर जाता था। तो कौन है ये बुजुर्ग और कहाँ है ये खूबसूरत और करामाती दरगाह शरीफ जहाँ लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती है? आइए आज की इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर में, और जयपुर आने वाले लोग अक्सर यहाँ के फोर्ट्स और टूरिस्ट प्लेस को देखते हैं, लेकिन आज हम आपको जयपुर की एक और पहचान के बारे में बात करेंगे जो इस शहर की रूहानी तारीख से जुड़ी हुई है। हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में भी हम जाने वाले हैं, जो स्टेशन से थोड़ी दूरी पे मौजूद है। तो इस दरगाह शरीफ में कैसा जाया जाए, क्या किराया आएगा और रिक्शा वगैरह कहाँ से मिलेगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग ने यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों जैसा आप स्टेशन से बाहर निकलोगे तो यहाँ पे आपको ऑटो रिक्शा वगैरह वाला मिल जाएगा, और यहाँ पे हम पूछते हैं कि दरगाह शरीफ जाने का कि लोग कितना किराया लेंगे। मौलाना साहब दरगाह चार दरवाजा हाँ, कितना लेते आप लोग? 200 हाँ 200 रुपया, कुछ कम नहीं? एक सवारी या फिर दो, मतलब 3 सवारी तक। शेयरिंग कहाँ से मिलता है? शेयरिंग या डायरेक्ट ही मिलेगा? डायरेक्ट ही मिलता है। ओके। मौलाना साहब दरगाह चार दरवाजा हमारे अलाउ नहीं करते। चार दरवाजा ई रिक्शा अलाउ नहीं है? तो कहाँ तक छोड़ते हैं? अजमेरी गेट? अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट। अजमेरी गेट से कितना दूर है? वहाँ से 3-4 किलोमीटर। तो अजमेरी गेट का कितना लेते हैं आप यहाँ से? 30 रुपए सवारी। 30 रुपया सवारी। अभी अब हम रैपिडो देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे कि ऑनलाइन क्या प्राइस बता रहा है, फिर हम उस हिसाब से सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि हमें किस चीज से ट्रैवल करना है। इससे आपको भी नॉलेज मिल जाएगा कि जो फेयर का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। तो दोस्तों हमने अभी रैपिडो किया हुआ, रैपिडो का जो फेयर है वो 91 रुपीज बता रहा है। ये डायरेक्ट हमें छोड़ देगा ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के पास। स्टेशन से आपको बाहर निकलेंगे तो आपको ई रिक्शा भी मिलेगा और रिक्शा भी मिलेगा। ई रिक्शा वाला डायरेक्ट आपको नहीं छोड़ेगा, ये 30 रुपये पर सीट लेके अजमेरी गेट के आसपास छोड़ेगा, फिर वहां से आपको वापस रिक्शा लेके जाना पड़ेगा। और आप ये ऑटो से जाओगे तो ऑटो का फेयर ज्यादा है, 200 रुपया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमें गाड़ी मिल चुकी है और हम जयपुर स्टेशन से हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के लिए रवाना हो चुके हैं। ये दरवाजा किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे चांदपोल दरवाजा। इसी के अंदर जयपुर जो शहर बसता है, राइट? सिटी इसके अंदर ही। ये पूरी सिटी इसी के अंदर है, और ये मेन दरवाजा था जो मैंने आपको दिखाया। और इस जगह को वो पिंक सिटी भी कहा जाता है ना? इस जगह को देख सकते हो ये उस जमाने की पुरानी चीजें हैं जो देखा जाए आज के हिसाब से बड़ा ही नायाब है। जब आप जयपुर आओगे तो आपको बहुत मजा आएगा इस सारी चीजों को देखने में। अभी हम दरगाह शरीफ के बहुत करीब आ चुके हैं, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये चार दरवाजा है। इसी दरवाजे के अंदर हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह शरीफ मौजूद है। माशाअल्लाह ये वलियों की बस्ती है, और हमेशा आप जहाँ भी रहे वलियों की बस्ती के करीब रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आपको फैज़ मिलता रहेगा और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सुकून मिलता रहेगा। और बड़े खुश नसीब है यहाँ के लोग जो हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के करीब हैं, जिनका घर है, जो यहाँ पे रहते हैं। और ये समझ लें दरगाह गली है। अगर आप जैसे चार दरवाजे से अंदर आओगे ना तो आपको इस तरह का यहाँ का वाइब देख के आप समझ जाओगे कि आप दरगाह शरीफ पहुँच चुके हो माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम दरगाह शरीफ के बहुत करीब आ चुके हैं, और अभी हम आपको हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ का प्यारा सा गुंबद है माशाअल्लाह। आप लोग ज़ियारत करें। अभी हम फ़ौरन अंदर जाएंगे और आप लोगों को दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे। ये दरगाह शरीफ का मेन गेट है, काफ़ी पुराना और काफ़ी करामाती दरगाह शरीफ है। जो भी मुझे यहाँ के बारे में पता चलेगा वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वक्त अभी हम मौजूद है हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ के मेन गेट के पास। तो आइए अभी मैं आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ दरगाह शरीफ में, और दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाता हूँ। दोस्तों हिंदुस्तान सूफियों की सरजमीन है, और इस मुल्क को चिश्तियों की ज़मीन भी कहा जाता है। हिंदुस्तान में जो चिश्ती सूफी है ये मेज़बान है, और बाकी तमाम सलासिल के बुजुर्गाने दिन मेहमान है। और हज़रत ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को तमाम सिलसिला से खिलाफत हासिल है, और आप हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन फ़खरे जहाँ के मुरीदो खलीफा है, और आप इन्हीं के हुक्म से जयपुर तशरीफ़ लाए थे। जयपुर तशरीफ़ लाने से कुछ दिन पहले आप एक जगह पे क़याम फरमाए थे। उस जगह पे, इस जगह को जयनगर के नाम से जाना जाता था। उस टाइम पे यहाँ पे बुजुर्ग रहा करते थे हज़रत दाता अमानी शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार यहाँ से थोड़ी दूरी पे मौजूद है। इंशाल्लाह जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो आप लोगों को ज़ियारत कराऊंगा। तो हज़रत दाता शाह अमानी रहमतुल्लाह अलैह को ये आपकी आने की खबर हो चुकी थी कि यहाँ पे एक बहुत बड़े अल्लाह के वली आ रहे हैं। तो उन्होंने इस बस्ती में, इस इलाके में, इस शहर में घूम घूम कर लोगों में ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि मेरा काम खत्म हो गया, जयनगर का दूल्हा आ रहा है, अब मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। और ये कहकर आप जयनगर से कहीं और चले गए, और फिर हजरत ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह इस जगह पे तशरीफ लाए। यहाँ के लोगों ने आपका इस्तकबाल किया, और हर कोई ये चाहता था कि आप उनके घर पे क़याम फरमाए, लेकिन आप किसी के घर पे क़याम नहीं फरमाए। उस जमाने में यहाँ पे एक मस्जिद हुआ करती थी, उसी के करीब में आपने एक खेमा लगाया और वहीं पे क़याम फरमाए। दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो सूफिया कराम है, वली अल्लाह होते हैं, ये
बादशाहों से इनका कोई गर्ज नहीं होता, ये बादशाहों के दरबार में जाके हाजिरी नहीं लगाया करते हैं। उस जमाने में इस जगह का यह दस्तूर था कि इस जगह पे जो भी यहाँ पे आता था मुसाफिर रहने के लिए, उस टाइम पे यहाँ के जो महाराजा था उसे इजाजत लेना पड़ता था, और महाराजा इजाजत दे तो वो यहाँ पे रह सकता है, अगर इजाजत ना दे तो वो रह नहीं सकता है। लेकिन हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के करीब खेमा लगाए, क्याम फरमाए, लेकिन किसी से उन्होंने इजाजत नहीं ली और यहाँ पे रहने लगे। लेकिन उस जमाने में कुछ ऐसे लोग थे जो जाके महाराजा को इल्तिजा दी कि यहाँ पे एक फकीर आया है जो आपके इजाजत के बगैर आपके शहर में कयाम फरमाया है। तो जो उस जमाने का महाराजा था उन्होंने फौरन, ये जो सिपह सलार थे, सिपाही थे, उनको ये फौरन ऑर्डर दिया कि जाओ उस फकीर को गिरफ्तार करके लेके आओ। दोस्तों, जब महाराजा के सिपाही हजरत ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करने के लिए खेमे के करीब पहुंचे तो वो घोड़े पे आ रहे थे, लेकिन जैसे खेमे के करीब पहुंचे तो जो उनका घोड़ा था वो बिलबिला गया और बिदक के भाग गया। और फिर जो सिपाही थे वो महाराजा के दरबार में जाके कहते कि महाराजा, हमारी औकात नहीं है इस सूफी संत को गिरफ्तार करने की, इनके खेमे के बाहर शेर पहरा दे रहा है। तो ये सुनकर जो महाराजा था ये भी हैरान हो गया कि आखिर मेरे जयनगर में ऐसा कौन सा फकीर आ गया है जिसके खेमे के बाहर शेर पहरा दे रहा हो। तो उन्होंने साथ में ये भी फरमाया कि कल जब मेरी सवारी मंदिर के लिए निकलेगी तो आप एक काम करना, मुझे उस सूफी संत उस फकीर के बारगाह में लेके चलना जिसके खेमे के बाहर शेर पहरा दे रहा हो। तो जब अगले सुबह हुआ महाराजा अपने मंदिर जाने के लिए निकला, उनकी सवारी जब निकली उनके दरबार से, तो रास्ते में आप हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में गए, उनसे मुलाकात किए। और फिर इस मुलाकात का आपके ऊपर इतना गहरा असर हुआ कि आप हमेशा मंदिर जाने से पहले हजरत से मुलाकात कर लिया करते थे और आपके ये डेली मामूल बन चुका था। और आपके बाद जितने भी महाराजा आए वो इस दरबार में हाजिरी देना, यहाँ से फैज हासिल करना, अपने आप को बहुत खुशनसीब समझा करते थे। दोस्तों, जिस तरह खुदा का सूरज भेदभाव नहीं करता, जिस तरह खुदा का चांद भेदभाव नहीं करता, जिस तरह खुदा के जमीन पे खेती करने वाला हिंदू हो या मुसलमान जो बीज लगाता है वो सबकी फसल उगती है, तो उसी तरह ये जो अल्लाह के वली होते हैं ये किसी एक कौम के लिए नहीं होते, ये किसी एक जाति के लिए नहीं होते, ये सबके लिए होते हैं, ये सब में अपना फैज बांटते हैं। और ये थी दोस्तों यहाँ की हिस्ट्री जो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताया। आई होप आपको यहाँ के बारे में बहुत सुन के अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं एक दूसरे ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।